गांव की सरकार से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। स्वागत करते हैं आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, उप जिला प्रमुख का जो रण आज चल रहा है उसमें हाथ लहरा गया है। कल से बेटर परफॉर्म किया है। 6 में से 4 जिलों में कांग्रेस के उप जिला प्रमुख बने हैं। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर में कांग्रेस के उप जिला प्रमुख बने। अगर जिला प्रमुख के हिसाब से बात करें तो कल दौसा में हालांकि जिला प्रमुख कांग्रेस का बना था, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई थी, खेमा टूटा था। और जयपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। और आज ये समझ में आ रहा है कि विपक्ष की ओर से चाहे जो भी चाल चली जाए या सियासत का जो कदम उठाया जाए, उसके लिए कांग्रेस प्रिपेयर्ड थी। कल की अपनी चूक को सुधारते हुए आज बेटर परफॉर्म कर रही है कांग्रेस। और देखिए, जैसे ही ये नतीजे आए हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तड़ से एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, सतीश पूनिया जी, लोकतंत्र में बिके हुए लोग कहां टिकते हैं, हम हर उधार का हिसाब बराबर रखते हैं। और उन्होंने इस ट्वीट में टैग किया है अजय माकन को भी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को भी। तो देखिए, जैसे ही 4 पर कब्जा जमाया, तर से ट्वीट किया। कल जब जिला प्रमुख का चुनाव चल रहा था, उसके बाद शाम में गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से मुखातिब हुए थे और कहा था कि जो कुछ भी गांव की सरकार के रण में देखा है वो दरअसल विश्वासघात की जीत है, बीजेपी की जीत नहीं है। हालांकि उसके बाद फिर से टेबल पर बैठकर रणनीति को रीडिजाइन किया गया। आज हर एक वो जगह जहां से चूक की गुंजाइश थी उसको कवर कर कांग्रेस ने रण में बढ़त हासिल की। और ये देखिए, पीसीसी से लाइव तस्वीरें। कल इस तरह की तस्वीरें सबसे पहले बीजेपी की ओर से आई थी। आज खुशी मनाने की तस्वीरें पीसीसी से आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरह से जयपुर में कांग्रेस ने हिसाब बराबर कर लिया है। कल जो झटका लगा था उसे पार पाते हुए बीजेपी का उत्साह, जो जोश कल दिखाई दिया था, उस पर पानी फेरा है। हम लगातार इस बात को मेंटेन कर रहे हैं कि आज का दरअसल घटनाक्रम देखिए, आम किसी भी पिछले साल का अगर गांव की सरकार का रण आप उठाएंगे तो मुख्य जो जंग होती है वो होती है जिला प्रमुख के लिए और प्रधान के लिए। लेकिन कल जिस तरह से सियासी घटनाक्रम रहा, उसके बाद आज की ये जंग जो कि उप जिला प्रमुख और उप प्रधान की थी, वो बेहद इंटरेस्टिंग हो गई। सीधे सीधे मामला आन बान और शान से जुड़ा। आज इज्जत की लड़ाई थी। कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती थी कि कल जो झटका लगा है उसे पार पाते हुए आज बेहतर परफॉर्म करना है। वहीं बीजेपी के पास खोने को कुछ था नहीं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये थी कि कल जिस तरह से सियासी बढ़त हासिल की, चलिए कोशिश करते हैं सियासी बढ़त को बरकरार रखने की, लेकिन नहीं हो पाया और कांग्रेस ने जीत हासिल की। और इस बीच दौसा में भी कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना है। कांग्रेस के मानदाता मीणा दौसा उप जिला प्रमुख बने हैं। कांग्रेस के मानदाता को 22 मत मिले। तो दौसा में न केवल बीजेपी का बोर्ड बना है बल्कि उप प्रमुख भी कांग्रेस का ही बना है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 22 मत मिले बीजेपी के ब्रजमोहन मीणा को, 6 मत ही मिले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है, एक तरह से कांग्रेस ने अपने नंबर्स वापस पाए हैं। सहयोगी आशीष शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष, अगर कल की बात करते हैं और प्रमुख के पद की बात करते हैं तो यह बात सही है कि कांग्रेस का चेहरा प्रमुख बना, लेकिन कल कांग्रेस के वोट छिटके थे जो उनके अपने थे। आज उन्हें वापस अपने साथ जोड़ने में सफल रही है। अब जाकर वो दौसा की जीत को पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं।
बिल्कुल निश्चित रूप से आज कांग्रेस पूरी एकजुट नजर आई है। कुल 22 वोट कांग्रेस को मिले हैं। हालांकि निर्दलीय और बसपा व कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिला दिया जाए तो कुल 21 सदस्य बनते हैं। इसके बावजूद भी 22 वोट मिले हैं। ऐसे में इनको भाजपा का भी 1 वोट मिला है। और कल इस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई थी कांग्रेस के खेमे में। कांग्रेस के 21 सदस्य आए थे लेकिन 5 क्रॉस वोट हुए थे। तब ये लग रहा था कि आज भी कहीं क्रॉस वोटिंग का खतरा नहीं हो, लेकिन आज बिल्कुल भी क्रॉस वोट नहीं हुए हैं, बल्कि भाजपा का ही इनको वोट मिला है। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के मानदाता मीणा उप जिला प्रमुख बन चुके हैं। दूसरी बात, प्रधानों की बात करें तो बैजूपाड़ा में बीजेपी का प्रधान उप प्रधान बना है। बाकी जिले की अन्य सभी पंचायत समितियों में वापस कांग्रेस के उप प्रधान बने हैं। ऐसे में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन रहा है आज दूसरे दिन। और कल भी हालांकि प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन कल क्रॉस वोटिंग का एक झटका लगा था, लेकिन आज क्रॉस वोटिंग जैसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसे में अब जिला परिषद के बाहर जश्न का माहौल है। खुद विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, लेकिन क्या कांग्रेस ये चिन्हित करने में सफल रही है कल कौन छिटका था और दोबारा आकर जुड़ा है? बिल्कुल, आज पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आई है। हालांकि कल की क्रॉस वोटिंग की मंत्री ममता भूपेश से बात हुई थी, उनका कहना था कि वे आत्ममंथन कर रहे हैं कि कल क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, किन किन लोगों ने की। लेकिन क्योंकि ये गोपनीय प्रक्रिया होती है, इसमें वास्तविकता का पता नहीं चल सकता है, लेकिन राजनीति में ये पता चल जाता है कि किसने क्रॉस वोट किया है, अंदाजा जरूर लग जाता है। ऐसे में कांग्रेस के आला नेताओं को अंदाजा जरूर लग चुका है। ऐसे में ये सारी पूरी जो क्रॉस वोटिंग हुई है, इस घटनाक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अवगत कराया जाएगा। कल मंत्री ममता भूपेश का कहना था कि वे सीएम गहलोत के पास जाएंगी और पूरे घटनाक्रम को अवगत कराएंगी। तो क्या ये जो बढ़त यहाँ पर हासिल की है, कल तो प्रधानी में भी बढ़त हासिल की थी, उप प्रधानी में भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से सेम प्रोसेस हुआ है। कल महुआ में बीजेपी का प्रधान बना था, आज बैजूपाड़ा में उप प्रधान बना है। बाकी सभी जगहों पर कांग्रेस के जिला प्रमुख और उप प्रधान बने थे। आज भी वही स्थिति रही है। केवल इस एक जगह पर बीजेपी का कल प्रधान बना था, आज बैजूपाड़ा में उप प्रधान बना है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच जोधपुर से भी बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जोधपुर में भी कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना है। कांग्रेस के विक्रम बिश्नोई उप जिला प्रमुख बने। बीजेपी के 2 वोटों में कांग्रेस ने सेंध लगाई है। विक्रम बिश्नोई को 23 मत मिले, बीजेपी की सुशीला बिश्नोई को 14 मत मिले। और इससे ये पता चल रहा है कि बीजेपी के खाते के 2 वोट कांग्रेस के पाले में गए हैं। यानी आज बीजेपी के बाड़े में कांग्रेस ने सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। और इधर सवाई माधोपुर की अगर बात कर लें तो सवाई माधोपुर में भी कांग्रेस का उप जिला प्रमुख बना है बाबूलाल मीणा, जो कि कांग्रेस से आ रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार रहे उप जिला प्रमुख के। उन्होंने जीत हासिल की है। उन्हें 25 में से 17 वोट मिले हैं। तो एक ही दिन में बड़ी वापसी करती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है, जो ये बता रहा है कि आज के रण के लिए, जिसे हम लगातार कह रहे हैं आन बान और शान का रण था, उसमें कांग्रेस ने कल की गलतियों से सीख लेकर आज की रणनीति रीडिजाइन कर चुनावों में ताल ठोकी और नतीजे उनके पक्ष में जा रहे हैं। और सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, कल इस तरह की तस्वीरें जहां पर आप खड़े हैं वो दरअसल बीजेपी के खेमे से आई थी इसी वक्त तक, और आज वो तस्वीरें कांग्रेस के खेमे से आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह की कल निराशा हाथ लगी थी, आज उस बाजी को पलट दिया है कांग्रेस ने और बड़ा उलटफेर किया है। क्योंकि कल खुद पीसीसी चीफ से हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि बहुत कम उम्मीदें हैं, भाजपा जिस तरह का दांव भाजपा ने खेला है। लेकिन आज सुबह से कांग्रेस बिल्कुल साइलेंट थी, लेकिन जब नतीजा आया तो बिल्कुल चौंकाने वाला नतीजा था। फिलहाल तस्वीरें मैं पीसीसी से आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मोहन डागर क्योंकि उप जिला प्रमुख बन चुके हैं और उसके बाद जीतने के बाद पूरी कांग्रेस में जो है खुशी की लहर है। और पीसीसी में जो है वो तमाम लोग जो भी जिला परिषद सदस्य के तौर पर जीत कर आए थे और मोहन डागर खुद जो उप जिला प्रमुख अब बन चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं पीसीसी। उन सबका सम्मान यहाँ पर किया गया है। तो खुशी है पूरी कांग्रेस में जिस तरीके से बाजी पलटी है। क्योंकि कल हम जब पहुंचे थे बाड़ेबंदी में तो बड़ी निराशा जो है वहाँ पर देखने को मिल रही थी कांग्रेसी के चेहरे पर। लेकिन आज जो है वो भाजपा को जो है उसी की भाषा में जो है वो जवाब कांग्रेस की ओर से दिया गया है। और
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है और सीधे सतीश पूनिया पर जो है वो निशाना उन्होंने साधा। ये कहा है कि आखिर जो है लोकतंत्र में बिके हुए लोग कहाँ टिकते हैं और हम जीत का हिसाब जो है वो बराबर रखते हैं। तो बड़ी ये उपलब्धि कांग्रेस के लिए, जिस तरीके से कल भाजपा ने दांव खेला था और आज जो है वो उलटफेर का, क्योंकि हमने सुबह भी ये बात कही थी कि उलटफेर जो है वो कई जगह पर देखने को मिल सकते हैं, तो वो उलटफेर यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो है वो मुमताज मसीह जो है वो संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर पर्यवेक्षक है मुमताज मसीह। तो तमाम चेहरों पर, कांग्रेस के जितने भी चेहरे हैं उन लोगों पर, उनके चेहरों पर जो है वो खुशी की लहर है और कांग्रेस में उत्साह से जो है वो कांग्रेस बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रमुख जो है वो पद उन्होंने गंवाया, लेकिन उप प्रमुख जो है वो अपना बनाने में कामयाब रही है। तो कांग्रेस में उत्साह का संचार हुआ है। तमाम जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनमें खुशी है यहाँ पर और कांग्रेस इसे बड़ी बाजी के तौर पर देख रही है। हम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पीसी से सीधी तस्वीरें, महेश जोशी मुख्य सचेतक है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं और सभी लोग जो है वो काफ़ी खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोहन डागर कल जो है 26-25 वोट जो है वो मिले थे, आज बिल्कुल उसका उलट। आज जो कल 26 वोट भाजपा के खाते में थे, आज वो 26 वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में हो गए और आज जो है वो बाजी जो है वो कांग्रेस के पाले में आ गई सीधे तौर पर। जी ठीक है दिनेश, रहें आप मेरे साथ। सहयोगी गिरिराज मेरे साथ सवाई माधोपुर से जुड़ रहे हैं। क्या कह रही है तस्वीरें अब कांग्रेस के खेमे की सवाई माधोपुर में, गिरिराज? जी आसिफ, देखिए सवाई माधोपुर के अंदर जिस तरीके से कल कांग्रेस ने जिला प्रमुख चुन लिया था, कांग्रेस को जिला प्रमुख को सुदामा देवी को कल 17 मत मिले थे, 25 में से 17 मत मिले थे और भाजपा प्रत्याशी को केवल 8 मत मिले थे। वहीं उसी परंपरा को लगातार आज दूसरे दिन निर्वाह करते हुए, अपनी साख एक बार दोबारा से बचाते हुए कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख भी अपना बना लिया है। आज कांग्रेस के बाबूलाल मीणा कांग्रेस से उप जिला प्रमुख चुन लिए गए हैं। 17 मत मिले उन्हें मिले, 25 में से 17 मत उन्हें मिले और जो 8 मत है वो पुखराज गुर्जर को मिले। मैं आपको यह भी बता दूं आसिफ कि जब ये नामांकन प्रक्रिया जब जारी थी तो कांग्रेस के खेमे में बगावती सुर भी तेज हो गए थे और जहां पर कांग्रेस के ही 2 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, एक ममता गुर्जर द्वारा, दूसरा कैलाशी मीणा द्वारा। लेकिन 1 बजे तक इन दोनों नामों की वापसी भी नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के जो आलाकमान है, कांग्रेस का जो नेतृत्व सवाई माधोपुर में कर रहे हैं विधायक दानिश अबरार, उनके द्वारा दोनों ही जो कैंडिडेट हैं उनको समझा लिया गया। लिहाजा जब वोटिंग हुई 3 से 5 बजे के बीच में, तो वोटिंग आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में ही दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी की, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत करके और निर्दलीय रूप में नामांकन अपना दाखिल कर दिया था। जब परिणाम आया, जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र किशन द्वारा परिणाम घोषित किया गया, तो बाबूलाल मीणा को 17 मत मिले 25 में से और 8 जो मत मिले वो भाजपा प्रत्याशी पुखराज गुर्जर को मिले। तो ऐसे में जिला प्रमुख की सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा और उप जिला प्रमुख की सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा रहा। जी आसिफ। गिरिराज, एक तो मैं स्वप्निल बोल रहा था। बहरहाल शुक्रिया आपका और दिनेश आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों के लिए। और देखिए आज कांग्रेस के खेमे में किस तरह जश्न की तस्वीरें मिल रही हैं कांग्रेस के खेमे से। कांग्रेस ने उप जिला प्रमुख बनाने में सफलता हासिल की है। कल के झटके के बाद उभरते हुए आज फिर नंबर्स को अपनी तरफ लाने में कांग्रेस सफल रही। और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि